नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः सप्तमी तत्पुरुषसमासः दृष्टः। तत्र मुख्यं सूत्रमासीत् सप्तमी शौण्डैः इति। दर्शयामि पुनः। सप्तमी शौण्डैः इति। तत्र शौण्डादि कश्चन गणः वर्तते। शौण्डादिगणे इमे शब्दाः सन्ति। शौण्डः, धूर्तः, कितवः, व्याडः, प्रवीणः, संवीत्, अंतर। They will be always in uttara pada. If you find this kind of pada, then purva pada always will be in saptami vibhakti. So let me ask some shaundaha. Shaundaha means one who is nipuna, expert. All the for shaunda, dhurta, kitava, vyada, all these words have same meaning. So pane shaundaha. पान नाम अत्र मदिरापानः इति। पाने शौण्डः। समासः किं भवति अस्य? अनम्यूट कुर्वन्तु। Pani is a female word meaning stealing. जलपान यथा भवति पान okay. Oh, pane. So panam, it would be napunsaklinga, na? पाने so pane पानशौण्डः पानशौण्डः। वाची चपलः। वाच वाक्। oh sorry वाक् right. वाक् इति यदा समासः भवति तदा विभक्तिप्रत्ययानां लोपः वाक् इति प्रातिपदिकम्। वाची चपलः, वाक् चपलः, वाक्पटुः इति वदामः खलु। संगीते प्रवीणः। संगीत प्रवीणः। शास्त्रेषु पंडितः। शास्त्र पंडितः। काव्येषु निपुणः। काव्य निपुणः। व्यापारे पटुः। व्यापारपटुः। एतत् सर्वं सप्तमी इत्यस्य भवति। अधुना अस्मिन्नेव सूत्रे किम् उक्तं तैः? द्वितीया, तृतीया इत्यादि योगविभागात् अन्यत्रापि तृतीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात् समासः ज्ञेयः. What happens? Now they have given some sutras like द्वितीया, श्रुतातीत, पतित वगैरह वगैरह. किंतु apart from these words श्रुतातीत, पतित, अथवा in तृतीया we have seen चतुर्थी, तदर्थार्थ बलि. Apart from these words there are some other words. Along with that we can do द्वितीया also, sometime tritiya. Various examples we find. So what to do with that? So they come with the this yukti that we can do sutra vibhaga अथवा yoga vibhaga of that sutra. Yoga vibhaga means what? We have to use up like dvitiya and then make a sutra like dvitiya. What is the meaning of dvitiya? Dvitiyantam सुबंतम वर्तते तत् अन्येन समर्थेन सुबंतेन स समस्यते. That will be the one meaning. So there was a sutra द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्ता प्राप्ता पन्नैः. इस सूत्र को हम दो विभागों में बांट देंगे. एक विभाग कर देंगे द्वितीया, दूसरा विभाग कर देंगे श्रुतातीत पतित गतात्यस्ता. तो पहला जो विभाग किया उसका अर्थ क्या होगा? द्वितीया नाम द्वितीयांतम सुबंतम समर्थेन अन्येन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते. तो ऐसा योग विभाग करके हम किसी भी शब्द के साथ वहां प्रयोग वशात हम क्या कर सकते हैं? समास कर सकते हैं. उसका उदाहरण क्या? द्वितीया का उदाहरण जैसे कि हमने देखा वेदम व्यक्ति इति वेद विद्वान. वेदम विद्वान, वेद विद्वान. तो विद्वान तो नहीं था, श्रुतातीत पतित इसमें तो नहीं आता था, है ना. तभी भी वेद
ऐसा समास हमें देखने को मिलता है शास्त्र ग्रंथ में। अथवा गुरुम शुश्रूषु, गुरु शुश्रूषु ऐसा पद तो दिखने में मिलता है, शास्त्र प्रयोग मिलता है। तो यहाँ द्वितीया किस आधार पे की गई है? गुरुम शुश्रूषु या कैसे आई? श्रुतातीत पतित में ये शब्द तो आता ही नहीं, तो बोलते हैं योग विभाग से हम यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास कर देते हैं। तो सूत्र, एक ही सूत्र दो पद्धति से पढ़ा जाएगा। द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्था प्राप्तापन्न। जब नए नए प्रयोग हमें इन शब्दों के अलावा दिखते हैं तो ऐसा योग विभाग कर सकते हैं। वैसे ही तृतीया में भी द्वितीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उदाहरण देते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है छाया द्वितीय, छाया द्वितीय, छाया द्वितीय ऐसा फेमस एग्जाम्पल है। मतलब वन हु इज ऑलवेज अलोन, द पर्सन इज कॉल्ड छाया द्वितीय, एकाकी। मतलब उसके साथ केवल छाया ही रहते हैं, बाकी कोई पुरुष मतलब कोई रहता नहीं उसके साथ। हाँ, एकाकी, द वन हु इज ऑलवेज accompanied with his own shadow. Okay. हाँ, तद्वत् अत्र पुनः द्वितीयः इति पदं तु तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन एतेन कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा किं कुर्मः? तृतीया नाम एवं योगविभागः क्रियते। तृतीया, तृतीयान्तं यत् सुबन्तं तद् अन्येन समर्थेन सुबन्तेन समस्यते इति प्रथमः अर्थः क्रियते। तेन प्रथमेन अर्थेन अत्र छाया द्वितीयः इति समासः कर्तुं शक्यते। छायया द्वितीयः, छाया द्वितीयः, तृतीया तत्पुरुष समासः। तथैव पुंसा अनुजः, तत्र पुंस समस्तपदं भविष्यति पुंसानुजः। अत्र समस्तपदं लेखनीयमासीत्, लिखिष्यामि पुनः। नाम किम्? अस्य अग्रजः पुमान् वर्तते तादृशः। चतुर्थी किञ्चित् पश्यामः। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः योगविभागः तथैव क्रियते। चतुर्थी नाम चतुर्थ्यन्तं सुबन्तम् अन्येन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। उदाहरणं किं? परस्मैपदम् इति एकम् उदाहरणम्, अथवा आत्मनेपदं। तत्र वस्तुतः अलुक् समासः अपि वर्तते, परस्मै लुक् न भवति, तस्य लोपः न भवति। धर्माय नियमः, अत्र नियमः अयं शब्दः सूत्रेण पठ्यते, किन्तु योगविभागेन चतुर्थी इति सूत्रेण किं कर्तुं शक्यते? धर्माय नियमः, धर्म नियमः। तद्वत् पञ्चम्यामपि पंचमी भयेन इति सूत्रं दृष्टं, तत्र पुनः योग विभागः क्रियते। पंचम्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते चेत् किम्? अधर्मात् जुगुप्सुः, अधर्मजुगुप्सुः। वामातितरः, वामेतरः। अस्य उदाहरणम् अस्माभिः रघुवंशे द्वितीयसर्गे पठितं। वामेतरः, वामातितरः, वामहस्तात् इतरः हस्तः दक्षिणहस्तः, राइट हैंड। एवं श्लोकः एवं वर्तते। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुः नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्खे एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। अत्र यदा दिलीपः गां रक्षितुं तत्र हिमालयं गतवान्, तदा उपरि सिंहम् आक्रमणं करोति। तदा रक्षा करणीया इति कृत्वा अयं किं करोति? स्वस्य सायके तत्र बाणं स्वीकर्तुं तत्र हस्तं तत्र नयति, किन्तु तस्य हस्तः तत्रैव स्टक् भवति। His hand gets back because that simha was not samanya simha, that is sakshat the kumbhodara nama, sakshat bhagvatah shivasya अनुचरः सः आसीत्। शिवानुचरत्वात् तत्र सामर्थ्यं तावद् आसीत्, यः पैरालाइज जाता, he cannot move his hand. वर्णनम, he was looking like a चित्रार्पित इव, like a painting only, cannot move. Painting a picture, okay. तो पंचमी समासः। तथैव सप्तमी समासः, अस्य बहूनि उदाहरणानि।
सप्तमी नाम सप्तम्यन्तं सुबन्तम् अन्येन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। योगे रतः योगरतः, ज्ञानरतः योगरतः भक्तिरतः कर्मरतः इत्यादिकम् अत्र योजयामः खलु। कर्मणि रतः कर्मरतः। आचार्याणां पूज्यपादानाम् अत्र श्लोकः वर्तते, योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः, क्षम्यतां, योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। योगे रतः योगरतः, रतः शब्दः तत्र शौण्डादिगणेन पठ्यते, निपुणः पटुः पण्डितः कुशलः इमे शब्दाः सन्ति, किन्तु रतः शब्दः नास्ति चेत् कथं योगविभागेन ज्ञातुं शक्यं। योगे रतः योगरतः, भोगे रतः भोगरतः, सङ्गरतः सङ्गे रतः सङ्गरतः, तथैव सङ्गे विहीनः सङ्गेन विहीनः, सङ्गीतेन रहितः, तथा अर्थः अपि कर्तुं शक्यते। तत्र तृतीया तत्पुरुष कर्तुं शक्यते। सङ्गेन विहीनः सङ्गविहीनः, ज्ञानेन हीनः ज्ञानहीनः इति कृतं खलु अस्माभिः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव, यः पुरुषः अथवा यस्य चित्तं ब्रह्मणि रमते सः पुरुषः एव नन्दति नन्दति नन्दत्येव। अग्रे भुवने विदितः इति प्रयोगः, कालिदासस्य मेघदूते अयं श्लोकः आगच्छति। भुवनविदितः, यदा सः मेघं पश्यति, वस्तुतः मेघः कदापि समर्थः न सन्देशदाने, सन्देशं नेतुं, किन्तु अस्य मनसि प्रियायाः विषये एवं शोकः वर्तते, सः न चिन्तयति अरे एनं प्रेषयामि उत नाम चेतनं पुरुषं प्रेषयामि उत अचेतनं, किमपि न जानाति सः। यदा मेघं पश्यति तदा सः मेघस्य पुरतः प्रार्थनां विदधाति। सः वदति, जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः, तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्, याच्ञामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। He says, I know you. You are born in big Vamsha, Jatam Vamshe. Which kind of Vamsha? Bhuvana Vidite. Bhuvaneshu Viditah अथवा भुवने विदितः। सब लोग आपको जानते हैं। और आप कौन से वंश में उत्पन्न हुए? पुष्करावर्तकानाम। अभी पुष्कर आवर्त, ये मेघों के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के हैं वहाँ? मेघदूत भी कभी चांस मिला तो मैं वो भी देखने वाला हूँ, अच्छा है। वो बोलते हैं, जानामि त्वाम, आई नो यू, त्वम प्रकृति पुरुषम, त्वम कामरूपम प्रकृति पुरुषम मघोनः। मघोनः नाम इंद्रस्य त्वम कामरूपम अस्ति। वॉट एवर इंद्र वांट्स टू गेट डन, ही डज थ्रू यू। तो बारिश वो मेघों के द्वारा ही करता है ना इंद्र। तो त्वम इति अहम जानामि, अतः तेन आई नो यू, यू आर द केपेबल टू डू थिंग्स, you make happy to everyone. That's why तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात्, विधिवशात् दूरबन्धुर्गतो अहम तेन अर्थित्वं त्वयि। Now अहम दूरबन्धुः गतः अस्मि, मतलब किसी मेरे प्रिय व्यक्ति से मेरा अभी क्या हुआ है? वियोग हुआ है विधिवशात्। अभी प्रारब्ध में लिखा है, क्या कर सकता हूँ मैं? तो इसलिए इतना दुख है, तो इसलिए इस विधिवशात् दूरबन्धुर्गतो अहम त्वयि अर्थित्वम, अभी मैं तुझको प्रार्थना कर रहा हूँ। और क्यों ना करूं? याचिया मोघा वरमदि गुणे नाध में लब्ध कामा। तो आगे जाकर के वो बोलते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए ना। प्रार्थना अधम व्यक्ति को, यद्यपि वो समर्थ है, अधम व्यक्ति कुछ देने के लिए समर्थ है, लेकिन उसके पास प्रार्थना कभी भी नहीं करनी चाहिए। और यदि वरम अधिगुणे, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, कदाचित वो देने में समर्थ नहीं हो, लेकिन उसको प्रार्थना की जाती है ना, वो प्रार्थना भी श्रेष्ठ है। वरम अधिगुणे याचिया, यद्यपि मोघा तथापि वरम,
मोघा मतलब यदि पूर्ण नहीं होगी तो भी वर, तो आपको प्रार्थना कर रहा हो तो यद्यपि वो मोघा होने वाली है तो भी मुझे चलेगी, लेकिन मैं अच्छे व्यक्ति के पास ही प्रार्थना करूंगा। तो उनका सत्कार वगैरह करता है, वहाँ जितने भी ऊटज पुष्प उत्पन्न होते हैं वो अर्पित करता है। बहुत सुंदर मेघदूत है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो भुवन विदितः एवं बहवः प्रयोगाः तत्र भवन्ति काव्येषु, यत्र वस्तुतः एतेषां सूत्राणां मध्ये स्थापितानि यानि पदानि तानि पदानि तैः पदैः सह समासः भवति एवं न, किन्तु योग विभागात् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र प्रसिद्धम् एकं वाक्यं वर्तते, प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः अथवा प्रयोगमन्त्रैः निवारणीयाः वैयाकरणपिशाचाः। तो यदि कोई बोलता है कि यह द्वितीय तत्पुरुष कैसे हो गया, तो योग विभाग से हो गया। उनके लिए उदाहरण भी ऐसे देते हैं जैसे कि वेद विद्वान वगैरह वगैरह। तो ऐसे काव्य शास्त्रों में या कौन से भी ग्रंथ में यदि हमें ऐसे समास समस्त पद वगैरह दिखाई दे तो अशुद्ध नहीं होते। उन कवि लोगों ने यद्यपि प्रयोग किया है, तो वैयाकरणों का ये जवाब होता है कि जितने भी प्रयोग दिखने को मिलते हैं उनका साधुत्व कैसा है, तो वो साधुत्व दिखाने के लिए योग विभाग को डिजाइन किया गया। ठीक है, यहाँ हमने तत्पुरुष समास सारा समाप्त किया। तत्पुरुष मतलब सामान्य तत्पुरुष हमने पढ़ा, जहाँ प्रथमा द्वितीय तृतीया सप्तमी तक हमने ये था व्यधिकरण। व्यधिकरण मतलब यहाँ एक अधिकरण नहीं होता, जैसे कि उन्नत बालक, उन्नत भी समान विभक्ति में, उसको समान अधिकरण बोलते हैं। ये अभी तक जितने समास पढ़े मतलब प्रथमा से सप्तमी तक ये व्यधिकरण समास थे। पापात जुगुप्सु, एक पापात पंचमी में होता था, जुगुप्सु प्रथमा में होता था, एक तृतीय में होता था, ऐसे होते थे। अभी हम समान अधिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें दोनों भी पद समान अधिकरण में समान विभक्ति में रहेंगे। हाँ, उसके लिए अभी है द्विगु, तत्पुरुष का ही भेद है ये द्विगु। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। दिक् संख्ये संज्ञायाम ये सूत्र है, संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, पूर्वेषु कामशमी सप्तर्षयः, ऐसे दो उसके उदाहरण हैं। अभी दिक् संख्ये ये प्रथमा विभक्ति में आता है और उसका डुअल है, द्विवचन आता है। मतलब क्या, संज्ञायाम दिक्वाचक तथा संख्यावाचक समस्यते, समर्थ्येन सुबन्तेन समस्यति इति अर्थः। और वहां आगे जाकर के बोलते संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, ये नियम करता है ये सूत्र। नियम क्या करता है कि जब दिक्वाचक शब्द है, संख्यावाचक शब्द है, वो भी यदि संज्ञा अर्थ में है तभी जाकर के वहां द्विगु समास होगा। मतलब क्या, यदि वो विशेषण है तो विशेषण में ये वाला समास नहीं होने वाला। तो आगे जब उदाहरण देखिए उससे स्पष्ट हो जाएगा। समानाधिकरण मतलब क्या, एक विभक्तित्वम समानाधिकरत्वम, अथवा समानम अधिकरणम ययोः द्वयोः तौ समानाधिकरणौ, ये सिंपल है।